Hello friends, today we will discuss about percolation. Percolation is a part of extraction. तो क्या होता है percolation ये देखेंगे. अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं percolation मीन्स पर, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. पर मीन्स थ्रू और क्लोर मीन्स स्ट्रेन, यानी किसी के माध्यम से हम लोग इसको स्ट्रेन करेंगे. यानी percolation का मतलब होता है टपकना. यहाँ पे परकोलेशन की डिफिनेशन है, कम्युनिकेटेड ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय स्लो पैसेज ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट थ्रू द कॉलम ऑफ ड्रग. यानी ड्रग का एक कॉलम बनाएंगे. तो परकोलेशन के लिए हम लोग ड्रग का एक कॉलम बनाते हैं. जैसे हमने ये कॉलम बनाया है, इस कॉलम में हम लोग ड्रग को पहले क्या करते हैं, फिल कर देते हैं. स्ट्रेचर से पूरे इसमें ड्रग को पैक करते हैं. पैक करने के बाद हम यहाँ पे सॉल्वेंट ऐड करते हैं. ये सॉल्वेंट यहाँ पे इस कॉलम के थ्रू रन करेगा और रन करने के बाद ये सिस्टम यहाँ से आएगा जिसको हम लोग कहते हैं परकोलेट. इसको हम लोग कहते हैं परकोलेट. यानी इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं परकोलेशन. यानी हम एक कॉलम लेंगे, यानी एक परकोलेटर लिया जाएगा जिसमें हम लोग ड्रग को अपने फिल करेंगे, मिश्रम को ऐड करेंगे और मिश्रम आपके क्रूड ड्रग के थ्रू रन करेगा. और रन करने के बाद जितना टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ साथ आपके ड्रग का एक्सट्रैक्शन होगा और उस जो परकोलेट आएगा इसमें आपके ड्रग के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स आएंगे. यानी सिंपली कहा जा सकता है परकोलेशन इज अ डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस. डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट आपके केमिकल कंस्टिट्यूएंट को डिस्प्लेस करता है और डिस्प्लेस करके अपने साथ उसको लेके बाहर आ जाता है. टाइप्स की बात करें तो ये आपके तीन तरह के होते हैं. सिंपल परकोलेशन, परकोलेशन फॉर कंसंट्रेटेड, इसमें दो तरह के, रिजर्व एंड मॉडिफाइड परकोलेशन और कंटिन्यूअस हॉट परकोलेशन यानी सॉक्सेट परकोलेशन. In this lecture, we will discuss about simple and percolation process for concentrated preparation. Next lecture में हम लोग continuous percolation और Soxhlet apparatus के बारे में बात करेंगे. अब simple percolation देखें. simple percolation क्या होता है? ये percolation का simplest form है. इसमें जो लोग operators यूज करेंगे वो conical percolator, cylindrical percolator और steam jacketed percolators यूज करेंगे. conical percolator देखें लिखा गया नैरो कोन शेप में होता है. ये देख ले कोन शेप में, यहाँ पे कोनिकल परकुलेटर दिखाई भी गया, कोन शेप में होता है. वेसल्स ओपन एट द बोथ एंड, यानी दोनों ओर से ओपन होता है. नीचे देखिए स्टॉप कॉक लगा, इसको ओपन करेंगे तो नीचे सिस्टम ओपन हो जाएगा. ऊपर लीड लगी होती है जो सिस्टम ओपन हो जाएगा. सिलेंड्रिकल परकुलेटर यानी ये जो परकुलेटर वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा. और स्टीम जैकेटेड परकुलेटर यानी परकुलेटर के बाहर एक स्टीम एक लेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग स्टीम पास करते हैं. और ये तब जरूरत पड़ती है जब हमें हायर टेम्परेचर पे एक्सट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये क्या देखिए डायग्राम कोनिकल परकुलेटर का दिया गया, ये कोनिकल शेप में है. ये हमारा लीड है और नीचे अगर देखें परफोरेटेड बॉटम से यानी परफोरेटेड प्लेट्स लगी होती है नीचे, इसलिए ताकि ये जो हमारा पैसेज है ब्लॉक ना हो क्रूड ड्रग के थ्रू. और बीच में हम लोग ड्रग को फिल करते हैं. सबसे अपर मोस्ट में हम लोग फिल्टर पेपर लगाते हैं, सैंड होता है. फिर मिनस्ट्रम का लेवल हमेशा जो क्रूड ड्रग फिल किया जाता है उससे एबव होता है. और ये हमारा आउटलेट है. अब देखें स्टेज कितने होते हैं जो यूज किए जाते हैं. स्टेज अगर आप देखें तो 5 स्टेज यूज किए जा रहे हैं परकोलेशन में. साइज रिडक्शन यानी सबसे पहले हम अपने ड्रग का साइज रिड्यूस करेंगे. इम्बाइवेशन यानी ड्रग को मॉइस्ट करेंगे. इम्बाइवेशन का मतलब होता है मॉइस्ट करना, यानी हम अपने ड्रग को मॉइस्ट करेंगे. और तीसरा हम अपने ड्रग को पैक करेंगे परकोलेटर्स में. चौथा मैसरेशन होगा, जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैसरेशन में 3 स्टेप्स होते हैं, पेनिट्रेशन, सॉल्युबिलिटी एंड डिफ्यूजन. लास्ट परकोलेशन यानी हम अपने एक्सट्रैक्ट को कलेक्ट करेंगे थ्रू परकोलेट मेथड्स. तो सबसे पहले साइज रिडक्शन की बात करेंगे. तो आप लोगों को पता है कि हम लोग किसी भी पार्टिकल का अगर साइज रिड्यूस करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका सरफेस एरिया बढ़ता है. तो यहाँ पे भी हम लोग इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया. और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ड्रग एक्सपोज टू द मेनस्ट्रम, यानी ड्रग उतना ही मेनस्ट्रम में एक्सपोज होगा. और जब वो एक्सपोज होगा तो इफिशियंट एक्सट्रैक्शन पॉसिबल होगा आपका. दूसरा साइज रिडक्शन से पैकिंग जो परकुलेटर में यूनिफॉर्म होती है, एक तरह से इवनली पैक्ड होता है आपका परकुलेटर. और ये स्लो डाउन करेगा मूवमेंट ऑफ मेनस्ट्रम, यानी मेनस्ट्रम के मूवमेंट को स्लो डाउन करेगा. स्लो डाउन करने से क्या होता है कि अगर मेनस्ट्रम स्लो डाउन होगा तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा. और टाइम ऑफ कांटेक्ट का मतलब होता है ड्रग का मेनस्ट्रम के साथ टाइम ऑफ कांटेक्ट जितना ज्यादा होगा, मेनस्ट्रम उतनी अच्छे तरीके से ड्रग में पेनिट्रेट करेगा, आपने केमिकल कंस्टिट्यूएंट को सॉल्युबलाइज करेगा, एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को, और फिर इसको डिफ्यूज आउट करके सिस्टम से बाहर लाएगा. तो एक सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे, ये मूवमेंट को स्लो करेगा यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाएगा. किसका टाइम ऑफ कांटेक्ट? ड्रग
क्रूड ड्रग के साथ सॉल्वेंट का टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। और जब टाइम ऑफ कांटेक्ट स्लो किया तो कंप्लीट एग्जॉशन ऑफ द ड्रग, यानी ड्रग का कंप्लीट एक्सट्रैक्शन होगा। एग्जॉशन का मतलब होता है कि हम अपने ड्रग को एग्जॉस्ट कर दें, उसमें से सारा केमिकल बाहर निकाल दिए, सारा केमिकल निचोड़ के बाहर निकालिए। इसको हम लोग कहते हैं एग्जॉशन ऑफ द ड्रग। यानी सिंपली अगर आप समझ लें, टी बनाते हैं घर में, तो हम लोग टी लीफ को जैसे वाटर में बॉयल करते हैं, जितनी देर बॉयल करते हैं उसमें से एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपकी टी में आ जाता है, और जब फिल्टर करते हैं तो जो हमारा रेसिड्यू मिलता है, जिसको मार्क हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टेड ड्रग। यानी अब उसमें मान के चलते हैं कि कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अब नहीं बचा है, यानी एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। सेकेंड स्टेप है इम्बाइवेशन। इम्बाइवेशन का मतलब ही बताया कि मॉइस्ट करना, हम अपने ड्रग को मॉइस्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया पाउडर ड्रग इज मॉइस्टेंड विथ मेंस्ट्रम, यानी हम अपने ड्रग को मेंस्ट्रम के साथ मॉइस्ट करते हैं, यानी पर्कुलेटर में फिल करने से पहले हम इसको भिगा लेते हैं। मॉइस्ट का मतलब भिगाना, ड्रग को पहले भिगा लिया जाए, यानी हम अपने ड्रग को मेंस्ट्रम के साथ रख दें तो वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाएगी, सबको पता है। यानी यहाँ पे इम्बाइवेशन के लिए हम लोग अलाउड टू स्टैंड, यानी ड्रग और मेंस्ट्रम को 4 घंटे के लिए क्लोज कंटेनर में छोड़ देंगे तो ड्रग हमारा क्या हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा। अब मॉइस्ट होने से क्या होता है, ड्रग स्वेल अप होगी, यानी ड्रग स्वेल कर जाएगा। स्वेल करने के बाद स्वेल करेगा और मेंस्ट्रम पेनिट्रेट द सेल वॉल, और जो मेंस्ट्रम है वो पेनिट्रेट कर गया सेल वॉल, यानी अंदर चला गया। अब वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को सॉल्युबलाइज कर रहा है। मॉइस्टन जरूरी क्यों है, ये यहाँ पे लिखा गया, मॉइस्टन ऑफ ड्रग इज नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है, बिकॉज, रीजन क्या दिया गया कि यहाँ लिखा गया ड्राई कंडीशन। अगर हम अपने ड्रग को ड्राई कंडीशन में फिल करते हैं, सब ड्राई कंडीशन में फिल करें या सब्सिक्वेंट ड्राई कंडीशन में अगर हम फिल कर दें अपने ड्रग को, तो सब्सिक्वेंट स्वेलिंग करें। अगर हम पर्कुलेटर में फिल करने के बाद हम स्वेलिंग कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी पोरोसिटी, यानी हमारे जो पर्कुलेटर में जो पोरोसिटी है वो ब्लॉक हो जाएगी। और पोरोसिटी ब्लॉक होने से हमारा जो पर्कुलेटर है वो चोक हो जाएगा पर्कुलेटर। यानी हमारा जो ये कॉलम है इसमें अगर ड्रग इस तरह से है और जब ये स्वेल करेगी तो ये एरिया को ऑक्यूपाई करेगा। जब एरिया ऑक्यूपाई करेगा तो जो उसमें पोर्स बचे हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे और प्रोबेबिलिटी है कि आपका पर्कुलेटर चोक हो जाए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लिखा गया, एयर प्रेजेंट जो होता है आपके ड्रग पार्टिकल्स में, जो एयर प्रेजेंट होता है उसको मेंस्ट्रम पहले ही रिमूव कर देता है, यानी अब आपका इफिशिएंट एक्सट्रैक्शन होगा। इट डज नॉट अलाउ द फाइन पार्टिकल टू वाश आउट ऑफ द पर्कुलेटर, यानी जब आप साइड रिडक्शन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके उसमें पार्टिकल साइज डिफरेंट टाइप के होंगे, कुछ फाइन पार्टिकल्स भी होंगे, मॉडरेट कोर्स भी होगा, कोर्स भी होगा। तो जो फाइन पार्टिकल है, जैसे आपने ड्राई सिस्टम में फिल कर दिया, अब जैसे मेंस्ट्रम आप ऐड करेंगे तो मेंस्ट्रम के साथ साथ आपका फाइन पार्टिकल भी पर्कुलेट से बाहर निकल जाएगा। तो अब जब पर्कुलेट से वो बाहर निकल जाएगा तो फिर इफिशिएंट एक्सट्रैक्शन नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग पहले ही अपने ड्रग को मॉइस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो फाइन पार्टिकल्स है वो भी स्वेल कर जाए, और स्वेल करने के बाद अब वो पर्कुलेटर से बाहर ना आए। अब तीसरा जो है पैकेजिंग, यानी अब हम ड्रग को पर्कुलेटर में पैक करेंगे, यानी अपने पर्कुलेटर में फिल करेंगे। पर्कुलेटर में पैक करने के लिए हम सबसे पहले काम करते हैं कि जो परफोरेटेड प्लेट्स था, जो कॉटन आपने प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया, परफोरेटेड प्लेट के ऊपर पहले हम लोग कॉटन वूल्स रखते हैं, मॉइस्ट कॉटन वूल प्लेस कर देंगे। अगेन उसका रीजन यही है कि हमारा जो पर्कुलेटर है वो चोक ना हो। अब मॉइस्ट ड्रग, यानी जो मॉइस्टेंड ड्रग है, यानी जो भीगा हुआ ड्रग है, उसको इवनली पैक करेंगे पर्कुलेटर में, यानी पर्कुलेटर में अच्छे से उसको पैक करेंगे। पैक करने के लिए दो बातों का हम ध्यान रखेंगे कि बहुत टाइट पैकिंग नहीं करेंगे, बहुत लूज पैकिंग नहीं करेंगे। टाइट पैकिंग अगर आप करते हैं तो एक्सट्रैक्शन रेट स्लो हो जाएगा, लूज पैकिंग करते हैं तो मेंस्ट्रम पास क्विकली। यानी अगर आप लूज पैकिंग का मतलब क्या है कि पोरोसिटी बहुत ज्यादा होगी, और जब पोरोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो आपका जो सॉल्वेंट है वो आसानी से क्या होगा, पास हो जाएगा। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे तो ये इस तरह का गैप है, अगर ये पार्टिकल्स है और इस तरह के गैप है तो आसानी से मेंस्ट्रम पास हो जाएगा। और बहुत अगर क्लोज अगर आपने रखा है तो मेंस्ट्रम यहाँ से पास ही नहीं होगा। यानी हमें मॉडरेट पैकिंग करनी है, मॉडरेट पैकिंग हो जिसमें पोरोसिटी हल्की से मेंटेन हो, ताकि सॉल्वेंट का मूवमेंट स्लो हो, बहुत ना फास्ट हो ना बहुत स्लो, अब ना चोक हो जाए। स्लो सॉल्वेंट मूव करेगा, यानी मेंस्ट्रम मूव करेगा तो इफिशिएंट एक्सट्रैक्शन होगा आपका। ड्रग को 2/3 कैपेसिटी हम पर्कुलेटर में फिल करेंगे, यानी 2/3 हिस्सा हम लोग अपने पर्कुलेटर में फिल कर देंगे और रेस्ट ऑफ स्पेस हम उसमें खाली छोड़ेंगे। आफ्टर पैकिंग के बाद पीस ऑफ फिल्टर पेपर प्लेस्ड ओवर द टॉप ऑफ बेड, यानी अपने जो क्रूड ड्रग आपने फिल किया उसके सबसे ऊपर हम लोग फिल्टर पेपर प्लेस कर देंगे।
अब होगा मैसरेशन, जो पहले आप लोगों को बताया था। और मैसरेशन में आप लोगों को हमेशा ये बात याद रखनी है कि 3 स्टेप है मैसरेशन में। पहला क्या है? पेनिट्रेशन। सेकंड क्या है? सॉल्युबिलिटी आपको बताया था। और लास्ट में डिफ्यूजन, जहां पे ड्रग हमारा सिस्टम से बाहर आता है, यानी ड्रग पहले पेनिट्रेट करेगा सिस्टम, फिर सेकंड होगा वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट को सॉल्युबलाइज करेगा, फिर सेल से बाहर आ जाएगा, केम आउट। तो आफ्टर पैकिंग, हमने जब पैकिंग कर ली तो हम लोग उसमें मेंस्ट्रुम ऐड कर देंगे। हमने मेंस्ट्रुम ऐड कर दिया, और मेंस्ट्रुम ऐड करने के बाद व्हेन लिक्विड बिगिंस टू ड्रिप फ्रॉम द बॉटम, यानी जो पर्कुलेटर का बॉटम साइड है उससे जैसे लिक्विड ड्रिप करने लगे, यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप आने लगेगा, हम पर्कुलेटर का टैप बंद कर देंगे। यानी इस बात का इंश्योर हो गया कि हमारा जो मेंस्ट्रुम है हमारे पर्कुलेटर में पूरी तरह से फिल हो चुका है, इस बात का इंडिकेशन है। तो ड्रिप बाय ड्रिप जैसे आने लगेगा, यानी हमारा जो मेंस्ट्रुम है वो बॉटम साइड तक आ चुका है, बॉटम पे आ चुका है। अब हम अपने पर्कुलेटर के टैप को बंद कर देंगे और थोड़ा सा मेंस्ट्रुम और ऐड कर देंगे, ताकि एक सैलो लेयर ऑफ मेंस्ट्रुम फॉर्म ओवर द बेड, यानी एक हमेशा मेंस्ट्रुम का जो लेवल है वो ड्रग के बेड के लेवल के ऊपर होना चाहिए। यानी ड्रग का जो लेयर है, जो ड्रग की लेयर है, उससे से थोड़ा सा एक लेयर ऊपर होगा, यानी थोड़ा सा मेंस्ट्रुम ऐड कर देंगे, ताकि मेंस्ट्रुम का लेवल हमेशा ड्रग, जो क्रूड ड्रग है उसके बेड के थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अब इसको मैसरेट करेंगे 24 आवर्स टू मैसरेट द ड्रग। यानी जैसे प्रीवियस में आप लोगों को बताया था कि मैसरेशन में जितना टाइम आपका रिक्वायरमेंट होगी, जो भी स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम होगा, उस स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम तक हम लोग ड्रग को मैसरेट करेंगे, ताकि हमारा जो पेनिट्रेशन और सॉल्युबिलिटी और डिफ्यूजन, यानी इफिशिएंट एक्सट्रैक्शन पॉसिबल हो। तो जो भी स्टेटेड टाइम पीरियड दिया जाएगा तब तक हम मैसरेट करेंगे। अब ड्रग का मैसरेशन हो गया, यानी ड्रग हमारे क्रूड ड्रग के सेल से बाहर आ चुकी है। अब हम लोग करेंगे पर्कोलेशन। तो पर्कोलेशन में अगर आप देखें आफ्टर मैचरेशन, जब मैचरेशन कंप्लीट हो गया तो टैप को ओपन करेंगे। टैप जैसे ओपन करेंगे 3/4 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कलेक्ट करेंगे। हम पहले 3/4 कलेक्ट कर लेंगे, 3/4, यानी आपको पता है कि जितना आपने उसमें मेंस्ट्रुम ऐड किया उसका 3/4 कलेक्ट कर लेंगे। एंड साइमल्टेनियसली साथ ही में हम उसमें ऐड कर देंगे मेंस्ट्रुम। मेंस्ट्रुम इसलिए ऐड करते हैं कि जो पैकिंग मटेरियल ड्राई ना हो, क्योंकि अगर ड्राई हो गया तो फिर हमें प्रोसेस को फिर से रिपीट करना पड़ेगा, और ड्राई नहीं होगा तो फिर हम उसमें मेंस्ट्रुम ऐड करेंगे तो फिर उसमें जो पर्कोलेशन अभी भी जो मैसरेशन था, जो ड्रग अभी भी लेफ्ट है आपके क्रूड ड्रग में, उसको फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। अब पर्कोलेशन मैसरेशन हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया, अब इफिशिएंट एक्सट्रैक्शन हुआ कि नहीं, सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हमारे ड्रग से बाहर, सॉरी सारे नहीं, जो हमारे एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो ड्रग से बाहर आया कि नहीं आया सॉल्वेंट में। तो इसके लिए हम लोग कंप्लीट एग्जॉशन ऑफ द ड्रग को टेस्ट करते हैं, यानी ड्रग में वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट कंप्लीट खत्म हुआ कि नहीं हुआ, इसको हम लोग चेक करेंगे। और चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो लास्ट पर्कोलेटर है, यानी पर्कोलेटर का कुछ ml ले लेंगे, और ml लेने के बाद उसको ड्राई कर देंगे। और जब ड्राई करेंगे तो आपको पता है कि उसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट होगा और रेसिड्यू बचेगा। लेकिन अगर उसमें कोई रेसिड्यू नहीं बच रहा है, यानी अब आपके पर्कोलेटर में कोई, जो आपने पर्कोलेट कलेक्ट किया है उस पर्कोलेट में कोई रेसिड्यू आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि उसमें एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट नहीं है। ये इस बात का इंडिकेशन होगा कि ड्रग का कंप्लीट एग्जॉशन हो चुका है। दूसरा हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी पर्कोलेटर का चेक करेंगे, यानी पर्कोलेशन के बाद फिर जो मेंस्ट्रुम आपने ऐड किया उस मेंस्ट्रुम को कलेक्ट करेंगे और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करेंगे। अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू फ्रेश मेंस्ट्रुम, जो मेंस्ट्रुम ऐड किया है उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर पर्कोलेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई, इसका मतलब इसमें कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट नहीं है, क्योंकि किसी भी सॉल्वेंट में कोई भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट अगर आप ऐड करते हैं तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही है तो फिर ये इस बात का इंडिकेट कर लेगी कि हमारा ड्रग कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है। यानी तीसरा चीज हम लोग स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट कर लेंगे, यानी आप कोई भी अल्कोलाइड ले रहे होंगे, ग्लाइकोसाइड्स ले रहे होंगे, टैनिन्स ले रहे होंगे, रेजिन्स ले रहेंगे, तो उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट मेंशन होगा। तो पर्टिकुलर लास्ट पर्कोलेट का हम टेस्ट करेंगे। अगर वो टेस्ट दे रहा है पॉजिटिव उसका, इसका मतलब अभी उसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अगर वो टेस्ट नेगेटिव दे रहा है, इसका मतलब उसमें कोई भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। तो ये 3 टेस्ट हम लोग करेंगे कि हमारे ड्रग से पूरा केमिकल बाहर आया कि नहीं आया, कंप्लीट एग्जॉस्ट, हमारा ड्रग एग्जॉस्ट हुआ कि नहीं हुआ, यानी पूरा केमिकल कंस्टिट्यूएंट निचोड़ के हमने बाहर निकाल लिया कि नहीं। इसके लिए
सिंपल है, 3 स्टेप, यानी पहले ला परकुलेट ले लेंगे, ड्राई कर लेंगे। अगर कोई रेसिड्यू नहीं बचा यानी ड्रग हमारी एग्जॉस्ट हो चुकी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम परकुलेट का चेक करेंगे और अपने मेंस्ट्रुम के पर स्पेसिफिक ग्रेविटी से मैच कर लेंगे। अगर सिमिलर आ गया तो फिर हमारा ड्रग एग्जॉस्ट हो गया। लास्ट हम लोग केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर हमको पता है कि हमारा एल्कोलाइड है कि ग्लाइकोसाइड, उसका पर्टिकुलर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब एक्सट्रैक्शन अभी करना है, और टेस्ट नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब हमारे ड्रग में एग्जॉस्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैसरेशन हो चुका, हमने चेक भी कर लिया कि अब कोई भी एक्सट्रैक्शन नहीं बचा, तो जो मार्क अब बचा है, जो लास्ट में जो मार्क है उसको एक्सप्रेस करेंगे। मैंने बताया भी था कि इसके लिए हम लोग टिंक्चर प्रेस यूज करते हैं। टिंक्चर प्रेस यानी अपने हम लोग जो मार्क है उस मार्क को प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद जैसे प्रेस करेंगे तो हमारे उसमें जो ड्रग अभी भी इम्बाइब है वो इम्बाइब ड्रग सारी क्रूड ड्रग यानी सेल से बाहर आ जाएगी। और फिर लास्ट में उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे, और मेकअप करने के बाद हम लोग उसको क्लैरिफाइड या फिल्टर कर लेंगे। क्लैरिफाइड यानी अपने उसको क्लीन करेंगे उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू। एग्जाम्पल देखें, टिंक्चर ऑफ बेलोडोना हम लोग बनाते हैं, कंपाउंड टिंक्चर ऑफ कार्डामम स्ट्रॉन्ग, टिंक्चर ऑफ जिंजर, इनको हम सिंपल परकोलेशन मेथड से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। अब सेकेंड बी, परकोलेशन प्रोसेस फॉर कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन, यानी अब हम लोग कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन में दो था, रिजर्व परकोलेशन और मॉडिफाइड। तो हम बात करेंगे रिजर्व परकोलेशन का। यहाँ नाम है रिजर्व, यानी हम लोग क्या करेंगे, अपने कुछ एक्सट्रैक्ट को रिजर्व कर लेंगे, यानी इसको एक रिजर्व कर लेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं रिजर्व परकोलेशन। तो रिजर्व करने का मतलब क्या है कि जैसे आपने सिंपल परकोलेशन में सारी प्रोसेस को कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद आपने साइज रिडक्शन किया, साइज रिडक्शन के बाद ड्रग को इम्बाइब किया, इम्बाइब करने के बाद आपने उसको पैकिंग की, पैकिंग करने के बाद जब मैसरेट किया आपने, चौथा स्टेप, मैसरेट करने के बाद हम अपने ड्रग को कलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट पोर्शन में 3/4 ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जैसे आपने सिंपल परकुलेशन में उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, और कलेक्ट करने के बाद ऑफ द परकुलेटर जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब सबसे पहला परकुलेशन करेंगे तो यानी उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा। इस बात से भी आप समझ सकते हैं, अगर आपने टी बनाया तो आपने टी पहले फ्रेश टी लीफ लिया, उससे भी आपने टी बनाई, और उसके बाद फिल्टर करने के बाद फिर अगर उस टी लीफ का अगर आप यूज करते हैं तो उसमें एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट बहुत कम है, यानी आपकी एफिशिएंट टी नहीं बनेगी। तो यानी जो पहला 3/4 आपने मैसरेट यानी परकुलेट कलेक्ट किया, इसमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ज्यादा होगा। सब्सिक्वेंटली साथ ही हम लोग परकुलेशन को फिर कंप्लीट करेंगे, यूजुअल अंटिल ड्रग इज एग्जॉस्टेड, यानी अब इसको हम लोग तब तक परकुलेशन को करेंगे जब तक कि हमारी ड्रग को कंप्लीटली एग्जॉस्ट ना हो जाए। फिर एग्जॉस्शन के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग, एग्जॉस्ट करने के लिए अगेन हम लोग टेस्ट करेंगे एग्जॉस्शन के लिए, चाहे उसमें सॉलिड रेसिड्यू चेक करें, चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करें, या फिर कोई स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट करें। अब जो आपका 1/4 आया फाइनल प्रोडक्ट, वो क्या डाइल्यूट है बहुत, उसमें एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट बहुत कम है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इवापोरेट करेंगे, और इवापोरेट करने के बाद वो सिर्फ ही कंसिस्टेंसी मींस कंसंट्रेशन उसका मेंटेन हो जाएगा, और कंसंट्रेशन मेंटेन होने के बाद जो आपने रिजर्व किया फर्स्ट पोर्शन उसके साथ हम उसको मिक्स कर देंगे, यानी 1/4 को 3/4 के साथ, जो 3/4 आपने पहले कलेक्ट किया था प्लस 1/4, ये जो कंसंट्रेटेड कर लेंगे, इसको कंसंट्रेटेड करने के लिए आपने क्या किया था, इवापोरेशन की। अब उसको हम दोनों सिस्टम को मिक्स कर देंगे, फाइनल वॉल्यूम एडजस्ट कर देंगे एडिंग मोर मेंस्ट्रुम के साथ। लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ लिकोरिस जो है, लिकोरिस का जो हम लोग एक्सट्रैक्ट बनाते हैं वो हम लोग रिजर्व परकुलेशन के साथ बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें एडवांटेज क्या है, रिजर्व पार्ट ऑफ परकुलेटर, यानी जो 3/4 आपने रिजर्व किया था, नॉट सब्जेक्टेड टू हीट, यानी अब उसको हम लोग हीट नहीं करेंगे। हीट किसको करेंगे, डाइल्यूट वाले को। जो आपने बाद में 1/4 यानी 3/4 तो आपने कलेक्ट किया, 1/4 जो आपने लिया उसको हम लोग जब आपने कंसंट्रेट इवापोरेट करने के लिए हीट प्रोवाइड किया, तो रिजर्व करने का फायदा क्या हो कि मैक्सिमम पोर्शन को आप हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, मिनिमम पोर्शन को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेजर पोर्शन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो है आपका वो सेव होगा फ्रॉम डिटोरेशन, यानी इसमें डिटोरेशन होगा। डिटोरेशन अगर होना भी होगा तो 1/4 में होगा, यानी आपका मेजर पोर्शन ऑफ द एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट वो रिजर्व रहेगा, सेफ रहेगा। और प्रोसेस इकोनॉमिकल है क्योंकि होल परकुलेटर इज नॉट इवापोरेटेड, यानी आपने जितना मेंस्ट्रुम ऐड किया, यानी 1/4 में आपने मेंस्ट्रुम जो ऐड किया उसी को आप इवापोरेट कर रहे हैं, फर्स्ट 3/4 को आप इवापोरेट नहीं कर रहे हैं। मॉडिफाइड परकुलेशन, मॉडिफाइड परकुलेशन में जो सबसे अहम बात आपको समझनी है, ये सिंपल परकुलेशन अगर आप यूज करते हैं तो इसमें जो ड्रग और परकुलेट का जो रेशियो होता है 1/4 होता है,
यानी एक पार्ट आपका ड्रग होगा तो 4th पार्ट परकोलेट होगा। लेकिन मॉडिफाइड परकोलेशन में हम लोग क्या करते हैं, 1/3 यूज़ करते हैं, यानी सॉल्वेंट का अमाउंट यहाँ पे हमने कम यूज़ किया है। सॉल्वेंट का अमाउंट कम यूज़ करने से फ़ायदा क्या हुआ, जो आप हीट कर रहे थे कंसंट्रेट करने के लिए, वो हीट आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि अब सॉल्वेंट का वॉल्यूम कम है, टाइम कम होगा आपका लगेगा, और मेंस्ट्रुम की भी क्वांटिटी यहाँ पे कम होगी। द स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग फॉर्म ड्यूरिंग मैसरेशन इज डिस्प्लेस्ड बाय द फ्रेश मेंस्ट्रुम। वही बात डिस्प्लेसमेंट मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि परकुलेशन डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस है। तो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ एक्टिव, यानी पहला आप जो आपने मेंस्ट्रुम ऐड किया उसमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, एक टाइम ऑफ क्वांटिटी में फ्रेश मेंस्ट्रुम ऐड करेंगे, और वो फ्रेश मेंस्ट्रुम जो है आपके प्रीवियस जो मेंस्ट्रुम आपने ऐड किया उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, यानी वो नीचे परकुलेट के माध्यम से हमारा कलेक्ट हो जाएगा। इट इज प्रूव दैट, ये प्रूव करेगा कि स्टेशनरी मेंस्ट्रुम, यानी मेंस्ट्रुम जो कॉन्टेक्ट विद द ड्रग, स्टेशनरी में सब हमारे जो मेंस्ट्रुम का मूवमेंट नहीं हो रहा, आपने मेंस्ट्रुम ऐड किया, नीचे स्टॉप कॉक बंद कर दिया, अब जो मेंस्ट्रुम का स्टेशनरी हो गया। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि क्या होगा, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ जाएगा। जब टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ जाएगा तो डिजॉल्व मोर मेंस्ट्रुम, अब इसमें मेंस्ट्रुम ज्यादा डिजॉल्व होगा तो एग्जॉस्ट ड्रग का, वेरी सिंपली आपका ड्रग का एग्जॉस्ट हो जाएगा। यानी मेंस्ट्रुम के मूवमेंट को ब्लॉक करने का मतलब है कि टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ा देना, और टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ाने से क्या होगा कि अगेन सॉल्वेंट अच्छे से पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट होने के बाद ड्रग को सॉल्युबलाइज करेगा, यानी सॉल्युबिलिटी, और फिर केम आउट, यानी उस सिस्टम को लेके बाहर आ जाएगा टिल इक्विलिब्रियम। कंटिन्यूअस परकोलेशन स्टेज लास्ट हैज सुटेबली ब्रेक अप टू शॉर्ट मैसरेशन, इससे डीपी रेशियो कैन बी रिड्यूस 1/3, यानी हम इस सिस्टम को रिड्यूस कर दिए 1/3 तक। अब इसको एग्जांपल से समझ लें कि अगर देखें सिंपल मैसरेशन प्रोसेस है अगर आपके पास, तो ड्रग हमने लिया 1000 ग्राम, इम्बाइब की 4 आवर्स के बाद 24 आवर्स के लिए हमने मैसरेट किया, परकोलेशन एंड कलेक्ट द परकोलेशन हुआ, और कलेक्ट द परकोलेट 3/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ प्रिपरेशन आपको पहले बार में आपको मिलेगा, 1/4 आपको उसमें रिजर्व रह जाएगा। तो ड्रग परकुलेट देखा गया 1000 ग्राम लिया, और सॉल्वेंट आपने कितना लिया 4000 ml। अब मॉडिफाइड प्रोसेस में देखिए कि आपने 1000 ग्राम ड्रग लिया, 24 आवर 1000 ml परकुलेट आपने उसमें ऐड कर दिया। 1000 ml परकुलेट सबसे पहले ऐड किया, जो स्पेसिफिक पीरियड टाइम ऑफ है मैसरेट हुआ, और फिर आपने सेकेंड मेंस्ट्रुम 1000 ml का फिर ऐड किया। तो यहाँ पे वो क्या किया, जो पहला 1000 ml था उसको डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करने के बाद वो कलेक्ट हो गया। कलेक्ट होने के बाद फिर वो 1000 ml आपका सिस्टम में बच गया, फिर वो ड्रग को क्या करेगा, फ्रेश सॉल्वेंट के साथ आपने रिमूव कर दिया। अब फ्रेश सॉल्वेंट के बाद अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है, सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी आ गई, तो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब आपका ड्रग अगेन आपके फ्रेश सॉल्वेंट में आसानी से बहुत तेजी से मूव करेगी, और फिर हम परकुलेट को कलेक्ट कर लेंगे, फिर अगेन फिर 1000 ml ऐड करेंगे, और फिर उसको डिस्प्लेस कर देंगे, और लास्ट में उसको कलेक्ट कर लेंगे। यानी हम अगर ड्रग और परकुलेट देखें तो 3000 ml हम लोगों ने परकुलेट यूज किया, और यहाँ पे 4, यानी जो सॉल्वेंट था मेंस्ट्रुम उसको कम यूज किया। ये सबसे बेनिफिट है मॉडिफाइड परकुलेशन का। तो डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हमने 1000 ऐड किया 24 आवर्स के लिए, यानी मैक्सिमम मैसरेशन हो चुका, ड्रग पेनिट्रेट की, पेनिट्रेट करने के बाद, और फिर हम लोग इसको 12 आवर के लिए, और थर्ड। तो ये है आपका मॉडिफाइड परकुलेशन। आई होप सो कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो ये है कंप्लीट मैसरेशन, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इस ईमेल पे मैं आपको पॉसिबल जो भी आपके क्वेश्चंस क्वेरीज होगी उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।